हर हर महादेव। जय श्री शंकर भोलेनाथ की। महाशिवरात्रि का त्यौहार हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर महाशिवरात्रि का पर्व क्यों मनाया जाता है? चलिए आपको बताती हूँ। वैसे तो हर महीने शिवरात्रि मनाई जाती है, जिसे मासिक शिवरात्रि कहा जाता है। लेकिन फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शिवरात्रि का विशेष महत्व माना गया है। दरअसल फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि के नाम से जानते हैं। महाशिवरात्रि का पर्व शिव भक्तों के लिए बेहद खास महत्व रखता है। इस दिन शिव जी की विशेष पूजा अर्चना और अभिषेक किया जाता है। शास्त्रों के मुताबिक इस दिन भोलेनाथ की पूजा प्रदोष काल में 4 प्रहर की जाती है। महाशिवरात्रि के दिन देश भर के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों समेत शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी रहती है। महाशिवरात्रि का अर्थ है शिव की रात। महाशिवरात्रि भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति और श्रद्धा प्रकट करने का एक विशेष अवसर माना जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर पहली बार भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग में प्रकट हुए थे और इसे महाशिवरात्रि के रूप में मनाया गया। आसान शब्दों में कहें तो भगवान शिव के निराकार से साकार रूप में अवतरण की रात्रि ही महाशिवरात्रि है। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि को फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था। फागुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि पर भगवान शिव की वैराग्य का त्याग कर देवी पार्वती संग विवाह के बंधन में बंधे थे और गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। ऐसे में महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखा जाता है और शिवलिंग की पूजा की जाती है। महाशिवरात्रि के दिन कई जगहों पर शिव जी की बारात भी निकाली जाती है और महाशिवरात्रि शिवलिंग का विधि पूर्वक जलाभिषेक और रुद्राभिषेक किया जाता है। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा रात के चारों प्रहरों में की जाती है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान के शिव के 108 नाम का जाप किया जाता है। महाशिवरात्रि की पूजा में कुछ खास सामग्रियों का होना बेहद आवश्यक है। इन्हें शामिल ना किया जाए तो पूजा अधूरी रह जाती है। महाशिवरात्रि के दिन भक्त भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन पूजा में किन सामग्रियों का होना आवश्यक होता है, इसके बारे में आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। माना जाता है कि महाशिवरात्रि की रात को भगवान शिव जी और माता पार्वती जी भ्रमण के लिए निकलते हैं। ऐसे में जो भी भक्त इस रात्रि में भगवान शिव जी की पूजा अर्चना एवं भजन करते हैं, उन पर भगवान शिव जी और माता पार्वती जी की विशेष कृपा होती है। इसलिए हमें महाशिवरात्रि की रात भगवान शिव जी का ध्यान और पूजन करना शुभ माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन पूजा के लिए आवश्यक पूजा सामग्री इस प्रकार है। भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए इनकी पूजा में कई प्रकार की सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। ये सामग्रियाँ न केवल धार्मिक महत्व रखती हैं, बल्कि इनका अपना अपना विशेष अर्थ भी होता है। इन सामग्रियों के बिना भोलेनाथ की पूजा अधूरी रह सकती है। इसलिए महाशिवरात्रि से पहले ही इन पूजा सामग्रियों को इकट्ठा कर लेना चाहिए। इसमें पहला है जल। शिवलिंग का जलाभिषेक करना सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यह शुद्धता और शांति का प्रतीक है। और दूसरा है दूध। दूध को भी शुद्धता और पोषण का प्रतीक माना जाता है। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से मानसिक शांति मिलती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। और तीसरा है दही। दही मिठास और समृद्धि का प्रतीक है। शिवलिंग पर दही चढ़ाने से जीवन में सुख और समृद्धि आती है। और चौथा है शहद। शहद को मिठास और स्वास्थ्य का प्रतीक माना जाता है। शिवलिंग पर शहद चढ़ाने से वाणी में मधुरता आती है और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और पांचवा है घी। घी को शुद्धता और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। शिवलिंग पर घी चढ़ाने से तेज और ऊर्जा मिलती है
और छठा है बेलपत्र। बेलपत्र भगवान शिव जी को अत्यंत प्रिय है। इसे शांति, पवित्रता और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ध्यान रखें, बेलपत्र खंडित नहीं होना चाहिए, अर्थात कहीं से कटा या टूटा हुआ शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। और सातवां है धतूरा। धतूरा भी भगवान शिव जी को अर्पित किया जाता है। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का प्रतीक है। और आठवां है फूल। फूल सुंदरता और श्रद्धा का प्रतीक है। भगवान शिव को सफ़ेद फूल जैसे कि चमेली, मोगरा और धतूरा विशेष रूप से प्रिय है। भगवान शिव जी को आंकड़े का फूल भी बेहद प्रिय है। इनको आंकड़े का फूल बहुत पसंद है। भगवान शिव की पूजा में केतकी के फूल को नहीं उपयोग किया जाता। नौवां है फल। फल समृद्धि और प्रसन्नता का प्रतीक है। भगवान शिव को फल अर्पित करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस दिन बेर चढ़ाने का भी बड़ा महत्व है। शिवलिंग पर बेर इस दिन जरूर चढ़ानी चाहिए। और 10वां है धूप और दीप। धूप और दीप सुगंध और प्रकाश का प्रतीक है। ये वातावरण को शुद्ध करते हैं और सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं। और 11वां है भस्म। भस्म वैराग्य का प्रतीक है। भगवान शिव जी को भस्म अर्पित करने से अहंकार दूर होता है। और 12वां है चंदन। चंदन शीतलता और शांति का प्रतीक है। शिवलिंग पर चंदन लगाने से मानसिक शांति मिलती है। और 13वां है अक्षत। अक्षत चावल अखंडता और पूर्णता का प्रतीक है। भगवान शिव जी को अक्षत अर्पित करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पूजा में साबुत चावल का ही उपयोग करना चाहिए। टूटे हुए चावल का उपयोग नहीं लेना चाहिए। और 14वां है भांग। भांग भगवान शिव जी को अर्पित की जाती है। यह एकाग्रता और ध्यान का प्रतीक है। और 15वां है वस्त्र। वस्त्र सम्मान और श्रद्धा का प्रतीक है। भगवान शिव जी को वस्त्र के रूप में अंगोछा या तौलिया अर्पित करने से उनका आशीर्वाद मिलता है। ये तो थी भगवान शिव को अर्पित करने वाली सामग्री। अब बात करते हैं माता पार्वती को चढ़ने वाली सामग्री के बारे में। माता पार्वती को सुहागन महिलाएं 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित कर सकती हैं, जैसे लाल चुनरी, साड़ी, सिंदूर, चूड़ी, मेहंदी, बिंदिया, काजल, मांग टीका, झुमके, गजरा, नथ, बिछुआ, महावर, गले की माला या मंगलसूत्र, इत्र, फूलों की वेणी आदि का इस्तेमाल माता पार्वती को अवश्य अर्पित करना चाहिए। इन सामग्रियों के अतिरिक्त हम अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार अन्य वस्तुएं भी अर्पित कर सकते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि पूजा सच्चे मन और भक्ति भाव से की जाए। और यह सामग्री आपके पास उपलब्ध नहीं है तो भी चिंता की कोई बात नहीं है। आप अगर सच्चे हृदय से पवित्र मन से महाशिवरात्रि की रात्रि को भगवान शिव जी और माता पार्वती जी का ध्यान करते हैं, पूरे भक्ति और श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, तो भी आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ जी की अवश्य कृपा होती है। अपने भक्तों को भगवान शिव जी कभी निराश नहीं करते। आइए सुनते हैं अब महाशिवरात्रि की व्रत कथा। एक बार माता पार्वती जी ने भगवान शिव शंकर जी से पूछा, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्यु लोक के प्राणी आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर में शिवजी ने पार्वती को शिवरात्रि के व्रत का विधान बतलाकर यह कथा सुनाई। एक गांव में एक शिकारी रहता था। पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंब को पालता था। वह एक साहूकार का ऋणी था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधवश साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यानमग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की कथा भी सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदीगृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार करने के लिए
वह एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष का पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बिल्व पत्तों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिर पड़ी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का भी व्रत हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी मृगी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, मृगी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चों को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृगी झाड़ियों में लिप्त हो गई। कुछ ही देर बाद एक और मृगी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख मृगी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, हे पारधी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकार के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर न लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोली, हे पारधी, मैं इन बच्चों को पिता के हवाले करके लौट आऊँगी, इस समय मुझे मत मार। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूँ, मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूखे प्यासे तड़प रहे होंगे। उत्तर में मृगी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी अपने सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवनदान मांग रही हूँ। हे पारधी, मेरा विश्वास कर, मैं उन्हें उनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मृगी का दीन वचन सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। पाँव फटने को हुई तो एक हष्ट-पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे पारधी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटनाचक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु में अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी छोड़ दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र पड़ने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गए। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय कारुणिक भावों से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी देर बाद मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई।
उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहा था। घटना की परिणति होते ही देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा की। तब शिकारी तथा मृग परिवार मोक्ष को प्राप्त थे। यह थी महाशिवरात्रि व्रत कथा। आशा करती हूँ आपको यह कथा सुनकर अच्छा लगा होगा। ऐसी और भी कथा और कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो के बारे में सही समय पर जानकारी मिल सके। भगवान शिव जी और माता पार्वती जी का आशीर्वाद आप सभी को इस महाशिवरात्रि पर अवश्य मिले। आप सभी का व्रत सफल हो और सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। चैनल को लाइक करके कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। इसी मंगल कामना के साथ मिलते हैं अपनी अगली कथा और कहानी में। तब के लिए बोलिए पार्वती पते हर 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 महादेव की जय।